हाँ, तो कैसे हैं मेरे से और श्रेणियों। उम्मीद करता हूँ आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दिसंबर का महीना चल रहा है और आप कमर में घुस के अंदर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आपका जो क्लास है आज का वो है कक्षा 10 के काव्यखंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर बच्चों कितना है? 5, जिसका नाम है भारत माता। बच्चों क्या नाम है? भारत माता। अगर आप भारतवासी हैं और आपको अगर भारत से प्रेम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भारत माता की जय। जो इसके जो लेखक है जो है आपको जो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, कितना है ये चैप्टर नंबर आपका जो 5 है भारत माता। कितना बच्चों? चैप्टर नंबर 5 है। कितना चैप्टर नंबर 5 बच्चों है? तो 5 है चैप्टर नंबर, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है भारत माता। इसके लेखक अगर बात करें बच्चों तो हम पहले देखो, इस जो वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इस चैप्टर के जो सब्जेक्टिव बन रहे हैं उसके, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे लेखक का नाम, उनका परिचय को जान लेते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो क्लास है जो सब्जेक्टिव का वो हम शुरू कर देंगे। तो चलिए बच्चों एक बार थोड़ा सा यहाँ शुरू कर देते हैं। बच्चों ना है क्या? भारत माता। बच्चों क्या नाम है? भारत माता। आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 क्या बच्चों? चैप्टर नंबर कितना है? 5, जिसका नाम है भारत माता। क्या नाम बच्चों? भारत माता नाम हुआ इनका। क्या है? भारत माता, चैप्टर नंबर 5 का। जिसके लेखक बच्चों अगर बात करें तो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें कौन बच्चों है? लेखक। कौन है बच्चों? लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। इनका अगर बच्चों जन्म की बात करें बच्चों, इनका अगर जन्म कब हुआ था तो इनका बच्चों जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1900 ईस्वी में। बच्चों कितना हुआ था? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बच्चों? लेते थोड़ा जन्म स्थान ये हुआ था आपका कहाँ पे? तो अल्मोड़ा में। बच्चों कहाँ हुआ था? बोलो, अल्मोड़ा जिला में हुआ था, ठीक है। ये है कहाँ बच्चों? तो उत्तरांचल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तरांचल में इनका है क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। ये देखिए, इसमें भारत के बारे में बताते हैं कि जब भारत गुलाम था तो किस तरह से वो अपने घर में प्रवासी बने हुए थे, किस तरह से अंग्रेज जो है भारत पर अत्याचार करते थे, इसके बारे में इसमें कविता बदला गया था। और जब आप क्लास में होंगे तो आप इसका हम एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से बारीकी से समझाए थे और आपको अच्छे से समझाया था। बच्चों इसका अगर निधन की बात करें एक बार थोड़ा सा, क्या इनका जन्म और निधन तो अभी से पूछती है, तो जन्म और निधन थोड़ा देख ले एक बार। तो जिनका जो निधन बच्चा हुआ था 29 दिसंबर 1977 में बच्चों इनका क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। बच्चों क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आपके कुछ थे इनके कुछ मुख्य कृतियाँ भी से उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ये सब आप थोड़ा सा किताब में देख लोगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे देखने वाले हैं, ठीक है। बच्चों सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपके लिए जो आज का मोटिवेशन बच्चों देखिए क्या है कि जीत और हार आपकी सोच है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्या बच्चों बोला गया कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बच्चों क्या बोला गया कि हार और जीत तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो चलिए बच्चों, ये लाइनें जो है आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा भर दिया होगा। तो आप जो शुरू करने वाले हैं वो है आज का जो प्रश्न, वो प्रश्न बच्चों एक क्रमांक कितना है? प्रश्न क्रमांक बच्चों एक दिखने वाले हैं। वो क्या है कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं इस बार भी बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न को जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी वीडियो जो इसमें है प्रश्न है, टोटल 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पहली बार है जल्दी इस चैनल को भी क्या करना है तो सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन में जो होगा बेल आइकन उसे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास हर समय पहुंचते रहे और आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी करते रहें। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल में कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्र पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। बच्चों क्या बोला गया कि भारत माता जब गुलाम था, अर्थात भारत माता क्या था अपने घरों में प्रवासिनी बनी थी। बच्चों प्रवासिनी हम उसे कहते हैं जैसे आपके घर में आपको कोई मामा आ जाए, कोई मौसी आ जाए, ठीक है, कोई रिश्तेदार आ जाए और आपके घर में कुछ विवाद हो गया है या कुछ झगड़ा लड़ा हो गया बल्लग वाले से, तो वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो झगड़े में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रवासी नहीं, दूसरे घर से आए हुए हैं। अगर आप लड़की हो तो आप कभी गांव में मम्मी झगड़ा कर रहे किसी से अलग वाले से, और अगर आप लड़की होकर के बोलने लगे तो बल्ले वाले ने क्या बोलती है, तो यहाँ के नहीं छिकाएँ, तेरा बोले का अधिकार नहीं छो, जहाँ जमे वहाँ करिए, तो उसे क्या बोलते प्रवासिनी बोला जाता है, ठीक है, उसे बोलने का अधिकार नहीं है। तो वही जो भारत माता बच्चों हैं अपने घरों में प्रवासिनी बनी है और उनके बच्चे पे जो अत्याचार हो रहा है अंग्रेजों पे, वो चुपचाप क्या रहे तो वह सह रही है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या बोला गया इसमें, आगे बच्चे बोला गया इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ये बच्चा था इसका आंसर। अगर आपको जो आंसर अच्छा लगा तो जल्दी इसका कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बच्चे बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। कहाँ बढ़ जाएंगे प्रश्न बच्चों 2 की ओर। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला बच्चे प्रश्न है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। जो क्या बोला गया कि कभी भारत माता को गीता प्रकाशिनी, भारत जो माता है ना वो गीता प्रकाशिनी है, यहाँ पे ही गीता का प्रकाशित हुआ है। ठीक है, भारत जो है विश्व गुरु कहलाते हैं, फिर भी मानकर ज्ञान मूढ़ अर्थात उनके अगर ज्ञान नहीं है ऐसा कह रहे हैं। बच्चे इसका जो आंसर आप ले सकते हो, ये ले सकते हो क्या कि भारत माता की ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए, दास्ता में बंद कर, अर्थात वो एक नौकर की तरह काम करने लगे, दास्ता में बंद गए, अपने अस्मिता को खो दिए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशिनी है फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। आप बच्चे यहाँ तक ले सकते हो। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और न आता कुछ भी है, हमें प्यार निभाना आता है। ये बच्चों हैं भारत के लोग, हमें और भी कुछ नहीं आता है, बस हमें प्यार निभाने आता है, हमें गोरे काले भेदभाव करने नहीं आता है। ये है भारत। लेकिन विदेश में गोरे काले भेदभाव किया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती है। बच्चों क्या है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता निवास करती है वो कहाँ करती है, गाँव में करती है। कहाँ करती है, उधर बैठो, उधर रहो बारे में, माफी जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्या बोला गया कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा आंसर कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का
यथार्थ चित्रण किया है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर धूल दूषित मैला सा आंचल है। गंगा यमुना के जल अश्रु स्वरूप है। ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माता प्रतिमा उदासीनी है। बच्चों क्या बोला गया? जो भारत माता है बच्चों उदासीनी हो चुकी है, वो कुछ बोल नहीं सकती है। वो कहाँ निवास करती है? तो वो गांव में निवास करती है। गांव में किस प्रकार से? क्योंकि भारत में जो है ना थोड़ा सा जो आज़ादी थोड़ा मिला है वो गांव के लोगों को मिला हुआ है। गांव के लोग मिला हुआ नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा फ्रीडम होकर थोड़ा इधर उधर जा जाते हैं, जंगलों में छुप कर रहते हैं। और जो भारत माता है, भारत में जो लोग हैं वो धूल, यहाँ पे जो 80% बच्चों हैं, बात करें भारत के 80% जो लोग बच्चों हैं वो कृषि पर आधारित है। क्या है? कृषि पर आधारित है। और जब कृषि पर आधारित है वो कहाँ रहेंगे? तो वो गाँव में रहेंगे। गाँव में रहकर कृषि कार्य करते हैं। वो किस तरह रहते हैं? वो ब्लेजर जैकेट ड्रॉप पहन के रहते हैं, बल्कि वो मिट्टी में रहते हैं, खेतों खरियाने में सोते हैं, वहीं पर खाना पीना खाते हैं। इसलिए भारत माता कहाँ बच्चों निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जल्दी इसका स्क्रीन ले ले, अन्यथा यह हाथ हमको दे दे ठाकुर। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपका ये 4 हो गया। ये बच्चों क्या बोला गया कि भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है? क्या बच्चों बोला गया कि भारत माता कविता में पंत जी, ठीक है, सुमित्रा नंद पंत जी है, वो भारतीयों का कैसा चित्र खींचती है? वो कैसा बदलते हैं कि भारत कैसे यहाँ के लोग हैं? ठीक है, यहाँ के लोग आधे कपड़े पहने हैं, ठीक है, आधे नंग है, वस्त्रहीन है, भूखे हैं, नंगे हैं, इस तरह से उनका चित्र खींचते हैं। देखो क्या बोला गया, प्रस्तुत कविता में कवि, यहाँ लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी कहते हैं कि यह कवि ने दर्शाया है कि परंपरा भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन, क्या बोले, नंगे बदन, ठीक है, अधिक बंधे थे, भूखे रहना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था, आधा एक बार ही खाना खाते थे या भूखे रहना पड़ता था, ठीक है उन्हें। यहाँ की 30 करोड़ जनता 30 करोड़ जनता बच्चों क्या है? पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाले थे। बच्चों यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं वो वृक्ष के अंदर नीचे निवास करने वाले थे। ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, कहीं भी हुए वो वृक्ष के नीचे निवास करते थे, वहीं पर रहते थे। अशिक्षित थे, असभ्य थे, निर्धन थे, गरीब थे। कितना बच्चे थे? 30 करोड़ भारत के लोग क्या थे? गरीब थे। और आप लोग को अगर मिल रहा है अभी सारे चीज समय पे तो फुटानी मार रहे हो। बच्चे पढ़ लो किस तरह से हमारे जो पूर्वज है, ठीक है, हमारे जो वीर सपूत थे उन्होंने किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाए थे, वो आपको इस कविता के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ये देखिए है अगला प्रश्न नंबर बच्चे हो गया कितना? 5। जितना बच्चों प्रश्न है वो सारे में VVI लगा दीजिएगा क्योंकि सारे प्रश्न VVI है। देखिए क्या है, भारत माता का ह्रास भी राहुग्रस्त रहना चाहिए बच्चों। राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? क्या बच्चों, भारत माता का जो ह्रास है वो राहुग्रसित क्यों माना दिखाई पड़ रहा है? बच्चों इसका देखिए आंसर हो जाएगा कि भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहुग्रस्त लिया है। बच्चों ये था इसका आंसर। अब बच्चों बढ़ जाएंगे आज का जो आखिरी लास्ट प्रश्न है वो प्रश्न की ओर। देखिए आज का आखिरी लास्ट प्रश्न क्या है, और ये भी बच्चों क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सारे प्रश्न में लगा सकते हो VVI। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों कितना है तो 6 है। ये बच्चों क्या प्रश्न है आपका है, ये क्या है कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हुआ?
क्या बच्चों कि कवि की दृष्टि में आज का जो तप संयम है वो क्यों सफल हो गया, ठीक है, वो आज़ादी किस तरह से हमें मिल गई। तो इसमें बताया गया है कि अहिंसा का दूध पिला के भारत माता ने ऐसे वीर सपूतों को भेजे थे जिन्होंने हमें एक आज़ादी दिलाए और हम अभी आज़ाद कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी बोल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अहिंसा के पुजारी कौन थे बच्चों? गांधी जी। उन्हें अहिंसा का दूध पिला के भेजे हुए थे। बच्चों देखिए क्या है कि किंतु भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को, गांधी नहीं बल्कि इनके तरह और भी थे, जैसे पुत्र को जन्म दिया और अहिंसा का स्नान या पान क्या है, उन्हें स्तन का पान करा कर उन्हें दूध पिला करके अपने पुत्रों को कराई है। अतः विश्व को अंधकार मुक्त करने वाली संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल हुआ। जो भारत माता बच्चों उनका तप संयम सफल हो गया क्योंकि वो बहुत वर्षों से इंतजार में थी कि ऐसे मेरे पुत्र आएंगे जो हमें इस जंजीरों से निकालेगी। हम जकड़े हुए हैं, अंग्रेजों गुलाम में जकड़े हुए हैं, हमें आज़ादी दिलाएंगे और हम एक दिन आज़ाद होंगे। और उनका जो तप संयम है, उनका जो प्रतीक्षा है, वो एक दिन कायम हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों चलाइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।